नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल मौजूद हैं आज यहाँ पर हांसी में मोची मोहल्ले में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हांसी में अलग अलग जगह पर बाबा साहेब की जयंती का प्रोग्राम, उनका महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो वहीं हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मोची मोहल्ले में भी बाबा साहेब की जो जयंती है उसका महोत्सव यहाँ पर किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अमर मार्केट के लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस महोत्सव का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम है, जो महोत्सव है, वो किस तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम आप लोगों को तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। हमें बाबा साहब जैसा बनना है तो मैं अनुरोध करूँगा हमारे प्रिंसिपल महोदय प्राचार्य जी श्री प्रेम जी बगोरिया हमारे बीच में रहने वाले, उन्होंने किस प्रकार से अपना संघर्ष किया है आप सब लोगों को पता है। कितने गरीब परिवार से फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोची मोहल्ले में अमर मार्केट के लोगों ने मिलकर यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत रत्न, संविधान के रचयिता जो हैं, उनका जयंती का जो महोत्सव है उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और अलग अलग के विचार हम आपको सुनाते हैं। प्रेम बकोलिया हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ का मैं पूर्व राज्य प्रधान हूँ जी। हांसी जी। सर, जानना चाहूंगी आज यहाँ महोत्सव कर रखा है सर, इसका उद्देश्य और इसके बारे में जानना चाहूंगी। उद्देश्य है मैडम, हमारे जो ये छोटी छोटी बस्तियाँ हैं ये कहीं ना कहीं पाखंडवाद की शिकार है। तो यहाँ हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके जो बच्चे नौकरियों में आए हैं, उन्होंने बाबा साहब को समझा है, बाबा साहब को पढ़ा है। तो वो बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए और उस पाखंडवाद से बाहर निकलने के लिए, जैसे आपने मेरे लेक्चर में सुना होगा, तो उन चीज़ों से धीरे धीरे, एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए ये बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम या बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस का प्रोग्राम या अन्य कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें हम लोग यहाँ करने लगे हैं। अब उसी कड़ी में किया प्रोग्राम। आज बाबा साहब की जयंती है सर, तो ये जो महोत्सव चल रहा है किसके कहने पे सर, किस लोगों का इसमें सहयोग? नहीं, किसी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन्हीं का है। जो ये बैठी है टीम आपके सामने, प्रोफेसर हैं, ये साथी हैं, वो पुलिस कैडर के अंदर हैं, मैं भी हेडमास्टर हूँ। तो सारे इस तरीके से। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो सर? बाबा साहब के बारे में जानना चाहूंगी। आप बताओ किस बारे में, किस टॉपिक के ऊपर? किसी भी टॉपिक पे लगा लीजिए सर। इनकी जिंदगी में पूरे जीवन बचपन से करके उन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार से जो है ना उनको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, रोका गया, पानी नहीं पीने दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी, बाबा साहब का तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। चलिए सर, एक मुद्दा ले लेती हूँ। आपने अभी बताया कि आपकी वाइफ जो है व्रत नहीं करती। आपने ये बात बोली, उसके बावजूद भी आप जिंदा हो। यहाँ पर जो मौजूदा महिला है इन्हीं से लगा लीजिए, इनमें से किसी को यकीन नहीं होगा सर, ऐसा कैसे? ऐसा है, यकीन ना हो। अगर ये बात मैं एक बार, दो बार, चार बार अगर बोलूंगा तो कभी ना कभी समझ में आएगी, कभी ना कभी तो समझ में आएगी। जब मैं इनको ये बता रहा हूँ कि भाई मेरे आपसे ज्यादा खोने के लिए मेरे पास है, जब मेरा नहीं कुछ हुआ तो आपका नुकसान क्या होगा? और ये रियलिटी बात है कि हमने पिछले 15 सालों से इन सब चीजों को छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था सर, लेकिन जब उसको लागू नहीं किया गया तो बाबा साहब ने कानून मंत्री है इससे इस्तीफा दे दिया था इस पद से। तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं तो आज भी पाखंड में भरी हुई है। नहीं मैडम, भरी हुई हैं, उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उस समय की जो शक्तियां थी वो सारी बातें नहीं मानती थी। और बाबा साहब तो उन्होंने हर बात के लिए लड़े हैं, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, हर वर्ग के अधिकारों के लिए बाबा साहब लड़े हैं। और जब किसी ने बात नहीं मानी तो उन्होंने वहाँ से रिजाइन भी किया है। और उनके अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही प्रयासों में कि इनको मैं कुछ न कुछ दूं समाज को, तो वो दे करके गए हैं। आज जयंती के इस पर्व पर सर, मैं पर्व ही बोलूंगी क्योंकि लोग करते हैं होली दिवाली, लेकिन कहते हैं कि बुद्धिजीवी लगा लीजिए या फिर अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनके लिए ये दिवाली है। तो इस पर्व पर सर आप पब्लिक को क्या मैसेज दोगे? पब्लिक को मैसेज मैंने मैडम यही दिया अभी आपके सामने, जैसे कि अंधविश्वास से बचे, सच को जाने, मिथ को नहीं। यानी हम मानते आ रहे हैं कि हमारे फलाने देवता ने हमारा ये उद्धार कर दिया, हमारे उस देवता ने ये कर दिया, इस मिथ को ना माने। जो चीज़ है, बाबा साहब ने जब अंतिम समय उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया तो उसका मीनिंग यही है कि भी आप वास्तविकता को पहचाने, किसी बात को इसलिए मत माने कि हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं या फिर ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने धर्म ग्रंथों को तो वहीं पर खत्म कर दिया 1927 के अंदर ही। मनुस्मृति का दहन करना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। आज हम छोटा मान लें, लेकिन बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो वो एक बीमारी थी
जो हमें रोकती थी विकास से, तो आज वो चीजें उन्होंने खत्म की उस समय, तो हमें उन चीजों पे गौर करना चाहिए। सर मैंने पहले भी पूछा था, काफी इंटरव्यू लिए हैं, तो सर वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके विचार क्या हैं कि इनको बोला जाता है दलितों के मसीहा, क्या ये कितनी बात कितनी सच है सर? पहली बात तो ये अकेले दलितों के नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरी नारी जाति के लिए काम किया। नारी को तो समानता का अधिकार था ही नहीं, कहीं भी पैर की जुत्ती समझा जाता था। हर उसमें धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। मुस्लिम धर्म के अंदर तो वो बच्चा पैदा करने की मशीन मान लिया गया, हिंदू धर्म के अंदर इनको जो है पाँव की जुत्ती मान लिया गया। तो नारी को तो प्रत्येक समाज की, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे वो वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, सभी को जो है ना नारियों को। लेकिन विडम्बना है कि भाई हमारा ऐसा है नहीं है। और विशेष करके दुख तो तब होता है जब हमारी पढ़ी लिखी दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी ये नहीं पता कि आज तू जो ये आनंद ले रही है, एसी में सो रही है, गाड़ी में चल रही है, या बढ़िया नौकरी कर रही है, तो ये चीजें आपके पास कहाँ से आई है, उसको भी नहीं पता है। और हमारे बहुत सारे लॉयर हैं जो संविधान की खाते हैं, उनको ही नहीं पता वे बाबा साहब क्या थे क्या नहीं है। बिल्कुल उनके घरों में जाके देखो, बार एसोसिएशन में जाके देखो, आपको कोई उनका बाबा साहब का चित्र नहीं मिलेगा। अरे जब बाबा साहब का चित्र फोटो लगा करके राजनीतिक सत्ता है वो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमारे लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे अभी तक। लेकिन ये एक शुरुआत है, धीरे धीरे लोग जब इस तरह की बातें आएगी तो कहीं ना कहीं समझ में जरूर आएगी इनके। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल यहाँ पर आपने विचार सुने होंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोची मोहल्ले की, जहाँ पर अमर मार्केट के सभी लोगों ने मिलकर इस महोत्सव का प्रयोजन किया है। अब बताया जा रहा है कि हाँसी का जो दूसरा चार कुतुब के पास वहाँ पर बाबा साहेब की जयंती का जो पर्व है वहाँ पर मनाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और इसके तुरंत बाद अब हम चलते हैं चार कुतुब पर, वहाँ पर भी बाबा साहेब की जयंती का पर्व मनाया जा रहा है और वहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम है और वहाँ पर मौजूदा जो गेस्ट हैं उन लोगों की कैसी विचारधारा होगी वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए DPS न्यूज हरियाणा के साथ। मैं आपको आज के इस बाबा साहब की 131वीं जयंती समारोह पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में मेरे ख्याल से कोई ऐसा भारतीय नेता शायद ही होगा जिसकी जयंती पूरे वर्ल्ड में मनाई जाए। वो केवल एक बाबा साहब है जिनकी जयंती चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रशिया हो और भारत का कोना कोना हो, और कोना कोना क्या आज तो मतलब एक एक गली एक एक मोहल्ले के अंदर जो है बाबा साहब की जयंती पिछले एक सप्ताह से मनाई जा रही है। साथियों ये एक जागृति का परिणाम है। बार बार हम बात करते हैं बाबा साहब की जीवनी का। मैं बताता हूं कि इनकी जीवनी और इनके संघर्ष को यदि हम 10 दिन लगातार पूरी रात भी अगर एक एक विषय पर चर्चा करें तो मेरे ख्याल से वो भी कम पड़ेगी। लेकिन मेरे से पूरे वक्ताओं ने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनका जो चीज हमारी समझ में आनी चाहिए और उनको हमने ग्रहण करना चाहिए। साथियों बार बार बात आती है कि बाबा साहब की जब बात आती है इनका जो पहला मूल मंत्र है, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित है। तो शिक्षा ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसको जो पीनेगा वो बोलने बिना धाड़े बिना नहीं रह सकता। क्योंकि ज्ञान की मानव जीवन का उत्थान कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान के कारण। और ज्ञान हमारे पास दो तरीके से आता है, या तो ठोकर खा के आता है या फिर पढ़ करके आता है। ठोकर साथियों हमारे बुजुर्ग हमारा समाज सदियां बीत गई लेकिन वो ठोकर खा के ज्ञान हमें नहीं आया। क्या होगा अगर किसी एक को आ गया तो? लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो केवल शिक्षा के कारण मिल सकता है। ऐसी जो व्यवस्था उस समय थी, बाबा साहब ऐसे डॉक्टर, अरे डॉक्टर हमने बहुत देखे हैं, कोई आंख का डॉक्टर होगा, कोई पेट का होगा, कोई हड्डियों का होगा, लेकिन इस पूरे मानवीय ढांचे का जो डॉक्टर है वो भी समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। यानी कि हर बीमारी का इलाज किया आपका, चिकित्सीय बीमारी का नहीं, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तीनों समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने करके दिया है। इनको महानायक, विश्व महानायक है। अरे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास जो कुछ था, जो इन्होंने हासिल किया, मेरे साथी पूरे वक्त बता रहे थे कि 32 डिग्री आज तक इस दुनिया में ना तो किसी पे थी और ना है, और आगे कोई ना कोई बाबा साहब का न्याय होगा तो हमारे समाज में से होगा, बाकी किसी की बात नहीं है। ये काम करने का जज्बा में हमारे अंदर हो सकता है। बाबा साहब ने उन
परिस्थितियों का राज किया। अभी हम टीवी में देखते हैं क्या बातें बैठे हैं, हम अंधकार के अंदर जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं और उस चीज को मांग रहे हैं जिससे हमें कुछ मिला ही नहीं। मिथ को मानते हैं, झूठ को मानते हैं, वास्तविकता को नहीं मानते। अरे वास्तविकता तो ये थी कि ये पीसीएसडी स्कूल था, अरे इस मोहल्ले से कितनी दूर था? मेरे ख्याल से मैं इसमें 83-84 से लेकर के 88-89 में मैट्रिक की है। ये नेहरू कॉलेज किले के पीछे था, यहाँ से ग्रेजुएशन की और शायद मेरा समकालीन कोई विद्यार्थी यहाँ पे होगा नहीं है, क्योंकि हमें इन बातों का पता ही नहीं था। हाँ, साथी थे कई, कोई 8वीं में फेल, कोई 7वीं में फेल। अरे जब हमारे जड़ में से कौन था, हम पढ़े क्यों नहीं? तो साथियों मेरा एक अनुरोध है कि हमने जो है ना मौके का फायदा उठाना चाहिए। मौके का फायदा, अगर बिल्ली के सामने दूध मिल जाए, बाई चांस खुला रह जाए, आपने पिंजरे में नहीं रखा तो वो बिल्ली उठा के दूध को पी जाएगी। गले का कोई बावला सा कुत्ता हो, उसको भी अगर वो कम मिलेगा पार खाएगा वो। तो हम इंसान है, हमने जो है ना मुख्य का फायदा का मतलब क्या है कि हमारे नजदीक अगर विद्यालय है तो पढ़ाई करे, अगर पुस्तकों की जरूरत कहीं से मिलती है उनको ग्रहण करे, कहीं से अगर हमें कोई सहायता मिलती है तो उसको ग्रहण करे। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ कि बाबा साहब इन चीजों से गुजरे। बाबा साहब को छुआछूत अस्पृश्यता जिस वजह से मिलती थी, मैं आपकी थोड़ा सा टाइम लगेगा बताऊंगा ये चीजें, कि बाबा साहब ने जिन जिन परिस्थितियों से गुजरे, जिन जिन बीमारियों से गुजरे, उन बीमारियों का वो इलाज करते चले गए। हथियार कौन सा बनाया उन्होंने? शिक्षा का। सहायता कहां से ली? महाराजा कायकबाड़ ने उनकी सहायता की कि उनको विदेश अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। अमेरिका से बाबा साहब ने कई डिग्री हासिल करके और वो जो वहां से फिर लंदन के लिए बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए चले जाते हैं। यानी कि बाबा साहब की भूख है ये 32 डिग्री, आप अगर हम कल्पना करें भाई 32 डिग्री पाने के लिए कम से कम 32 साल जरूर चाहिए, लेकिन बाबा साहब का जीवन काल बहुत ही कम था और उनका एक विचार था कि जीवन भले ही लंबा न हो, छोटा हो, लेकिन महान होना चाहिए। तो बाबा साहब का जीवन काल क्योंकि बीमारियों से छुट गए थे बाबा साहब अंतिम समय में, तो उन्होंने कम समय में 32 डिग्री का मतलब क्या हुआ, लेकिन वो पैरेलल डिग्री करते थे। वो मतलब इधर से बैरिस्टर की डिग्री है, उधर से जो ना वो डिलीट कर रहे हैं, उधर से वो एलएलडी कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने तमाम पूरे जीवन भर एक तो डिग्री तो उन्होंने 1956 साल के अंदर भी कंप्लीट की है। यानी कि तमाम उम्र जो है वो पढ़ते चले गए।